चलो बाइनोमियल थ्योरम। अब बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, साइंटिस्ट के नाम पर ही है बाइनोमियल थ्योरम। इसमें हम बाइनोमियल मतलब दो होता, दो टर्म के एक्सपेंशन को पढ़ते हैं। जैसे मान लो x प्लस वाई का पावर 1 हो, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा x प्लस वाई। x प्लस वाई का स्क्वायर हो, इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। समझ में आ रहा? x प्लस वाई का क्यूब हो जाए तो x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। समझ में आ रहा? अगर अपन x प्लस वाई की पावर 4 रखें, x प्लस वाई की पावर 4 निकाल लोगे, x का पावर 4 प्लस 4x क्यूब वाई प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4xy क्यूब प्लस y का पावर 4। ठीक है, देखो अगर इस तरह से मान लो तुमको निकालना हो तो फर्स्ट पावर अगर 1 रहे तो उसको भी निकाल सकते, पावर अगर 2 रहे तो उसको भी निकाल सकते, 3 रहे तो उसको भी निकाल सकते, 4 रहे तो स्क्वायर का स्क्वायर करके इसका भी निकाल सकते। लेकिन अब अगर इससे ज़्यादा पावर कर दिया जाए तो उसका एक्सपेंशन तुम इजीली नहीं ना लिख सकते। मान लो यहाँ पे पावर और बढ़ा दिया जाए। और एक चीज़ और ध्यान रखो, यहाँ पे x प्लस वाई का पावर अगर n हो तो n को क्या बोलते हैं इंडेक्स या फिर पावर। ठीक है, और देखो इसके एक्सपेंशन में जब पावर 1 हो तो कितने टर्म हो रहे हैं 2, पावर 2 है तो कितने टर्म हो रहे हैं 3, पावर 3 है तो कितने टर्म हो रहे हैं 4, पावर 4 है तो कितने टर्म हो रहे हैं 5। तो इसके एक्सपेंशन में क्या आ जाएंगे टोटल n प्लस 1 टर्म्स, यानी कि जो इंडेक्स है, इंडेक्स यानी पावर, उसमें 1 ऐड करके उतने टर्म आएंगे। ठीक है, तो अगर मान लो तुम इसके बाद और लिखना चाहो x प्लस वाई की पावर 5 तो कोई लिख सकता है, लिख लोगे तुम लोग? याद है कैसे लिखेगा बता? हाँ बता। हाँ ठीक ठीक बोले, x की पावर 5 x की पावर 4y और प्लस 10x क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 5xy की पावर 4 प्लस y का पावर 5। देखो मुझे फॉर्मूला याद नहीं है, ऐसा नहीं है कि मुझे 4 का फॉर्मूला याद है 5 का इसलिए मैं लिख रहा। एक पैटर्न होता है, ठीक है, उस तरीके से लिखा जाता है। समझ में आया? तो इस चैप्टर में हमको उसी को पढ़ना है। ठीक, तो उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम में हम इसके एक्सपेंशन को पढ़ते हैं। तो बाइनोमियल से पहले पास्कल एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, पास्कल्स ट्रायंगल। ठीक है, तो पास्कल ने क्या किया, तो मान लो 4 को लिखा मैक्सिमम, ठीक है, तो उसने एक चीज ये देखा कि मान लो यहाँ x का पावर 2 है, फिर यहाँ 1 है तो y का पावर 1 हो गया, फिर यहाँ y स्क्वायर हो गया, तो x का पावर डिक्रीज होते जा रहा है, y का पावर इंक्रीज होते जा रहा है। समझ में आ रहा? तो एक पैटर्न तो उसे दिखा। दूसरा उसने क्या किया, जो इनके कोफिशिएंट है उनको लिखना स्टार्ट किया। तो पहले वाले का कोफिशिएंट क्या है 1 1, दूसरे वाले का 1 2 1, तीसरे वाले में 1 3 3 1। ठीक है, उसके बाद 1 4 6 4 1। ठीक है, मान लो अगर 4 तक ही निकालें तो अगर तुम इसको देखो कोफिशिएंट हो तो पहला 11 है, दूसरा 11 का स्क्वायर है, तीसरा 11 का क्यूब है, ठीक है, चौथा 11 की पावर 4 है। तो उसने पहले तो ये ऑब्जर्व किया कि जो कोफिशिएंट है वो 11 के पावर में है।
सबको समझ में आ रही बात। तो 11 के पावर में है, तो उसने फिर ये सोचा कि मान लो किसी बड़े नंबर का पावर निकालना हो, मान लो x + y की पावर 10 निकालनी हो, तो तुम उसका 11 का पावर लिखते रह जाओगे। समझ में आ रही ना? कब तक निकालोगे 11 की पावर 9, 11 की पावर 10? तो उसने फिर और क्या ऑब्जर्व किया, उसने फिर ये ऑब्जर्व किया कि अगर इन दोनों को अपन ऐड करें, ठीक है, तो 2 आएगा, और इधर अगर इन दोनों को ऐड करें तो 3। देखो स्टार्टिंग 1 से करनी है, 1 से स्टार्ट करना, बाकी इन दोनों को ऐड करके लिख देना, फिर लास्ट में 1। फिर यहाँ पे अगर इन दोनों को स्टार्टिंग 1 से करनी है, इन दोनों को ऐड करके लिख देना है, फिर यहाँ 1 से स्टार्ट, मतलब इन दोनों को ऐड करके लिख देना है, फिर यहाँ पे इन दोनों को ऐड करके लिख देना है, लास्ट में 1। समझ में आ रहा है? तो कौन सा वो नहीं समझ में आया? अब देख, अगर तू इसको देख, पहले वाले को x + y वाला 11 आया, सेकंड वाले में 121 आया, थर्ड वाले में 1331 आया, तो यह 11 है, 121 11 का स्क्वायर है, 1331 11 का क्यूब है, और ये जो है ना 14641 11 की पावर 4 है। कैलकुलेट करके देखना। तो मैं वो कह रहा है कि तुम किसी भी मतलब टर्म की पावर निकालो, तो x y में पैटर्न तो समझ में आ गया, x का पावर डिक्रीज हो रहा है, y का इंक्रीज हो रहा है, बाकी 11 का पावर निकाल के लिख सकते। बट अगर x + y की पावर 10 आ जाए, 11 आ जाए, तो 11 का पावर कब तक निकालोगे? समझ में आ रही बात? तो फिर उसने एक चीज और देखा कि 1 से स्टार्ट करो, इन दोनों को ऐड करके यह लिख देते, फिर उसके बाद यहाँ पर इस 1 से स्टार्ट करो, 1 और 2 को ऐड करके 3, 2 और 1 को ऐड करके 3, लास्ट स्टार्टिंग और लास्ट में 1, बाकी बीच वाले टर्म ऐड करके। समझ में आ रहा है सबको? किसी को कोई डाउट? अब मान लो इसके बाद अगला क्या हो जाएगा, 1, यहाँ 1 5 10 10, इधर 5 1, ठीक है। मैंने इसी बेसिस पे लास्ट वाला लिखा है। समझ में आ रहा है ना? अब इसमें भी अगर तुम ऐड करोगे, तो 1 से स्टार्ट किए तो 4 + 1 5, 6 + 4 10, और यहाँ 6 + 4 10, 4 + 1 5। तो समझ में आ रहा? तो इसे ही अपन पास्कल ट्रायंगल बोलते हैं। अब अगर इस ट्रायंगल के हिसाब से, पास्कल ट्रायंगल के हिसाब से, तुमको अगर x + y की पावर 6 निकालनी हो तो निकाल लोगे। x + y का पावर 6 लिख लोगे सब लोग, ठीक है? नोट डाउन करो, फिर लिखो। अब देखो, अगर अगली लाइन कोफिशिएंट का बनाएंगे, मान लो x की पावर 5 का ये था, x की पावर 6 का क्या हो जाएगा, 1 6 15 20 15 6 1। तो यानी x की पावर 6 + 6, x की पावर 5y + 15, x की पावर 4y² + 20, x³ y³ + 15, x² y का पावर 4 + 6 x y की पावर 5 + y का पावर 5 हो गया, y का पावर 6, ठीक है? हो गया सबका। अब एक चीज और देखो, अगर तुम या तो पास्कल ट्रायंगल बना के कर रहे या 11 का पावर निकाल के कर रहे, दोनों लेंदी प्रोसेस है ना। मान लो अगर तुम ट्रायंगल बनाओ, अगर x + y की पावर 20 दे दिया, फिर तो तुम ट्रायंगल बनाते रह गए, या कोई ज्यादा टैलेंटेड समझ रहा है तो पावर निकालते रह गया। समझ में आ रहा? तो काम खराब हो जाएगा। उसके बाद बाइनोमियल ने इसके लिए अलग थ्योरम दिया कि मतलब किसी भी पावर का हो तो तुम डायरेक्ट लिखो, ठीक है? तो नोट डाउन हो गया है? ये बता दूं, अबे पावर 5 के कोफिशिएंट वाला पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4, पावर 5, तो पावर 6 वाला ये हो जाएगा। इसमें नहीं ना कोई डाउट है?
कैसे आया ये, उस क्लियर है। तो पहले x की पावर 6 लिखेंगे कोफिशिएंट 1, फिर 6x का पावर 1 डिक्रीज होगा, y का पावर इंक्रीज होगा, फिर x का, अब मान लो कोफिशिएंट तो समझ में आ रहा लिखने को, और x का पावर एक एक डिक्रीज करते जाएंगे और y का पावर इंक्रीज करते जाएंगे, वही करना है। अभी क्लियर है। तो अब अगर मान लो पावर थोड़ा बड़ा दे दे तो ना पास्कल ट्रायंगल से लिखना पॉसिबल है और ना ही तुम 11 का पावर निकाल के लिख सकते, ठीक है। उसके बाद बाइनोमियल ने एक फार्मूला दिया NCR, ठीक है, पढ़े हो कभी तुम लोग? तो NCR का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल तो सबको याद है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, और इसी को कहीं कहीं मान लो इस तरह से भी लिखा जाता है, ठीक है। पूछा गया था, ठीक है। तो NCR का फार्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अब अगर तुम यहाँ पे मान लो हम लोग 5C0 निकालें, 5CR है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल अपॉन r यानी 0 का फैक्टोरियल और n माइनस r यानी कि 5 माइनस 0 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे कैंसिल होके क्या आ जाएगा 5 का फैक्टोरियल अपॉन 5 का फैक्टोरियल 1 आ जाएगा। अगर 5C 1 निकाले, ठीक है, तो 5C1 यानी कि n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस यानी कि 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा। अब ऊपर 5 फैक्टोरियल है तो उसको 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, पहले बताया जा चुका है। 5 इंटू, अब 4 फैक्टोरियल क्यों लिखा मैं, क्योंकि नीचे 4 फैक्टोरियल वाला टर्म बनेगा, ठीक है। तो 1 फैक्टोरियल का 1 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, वैल्यू आई 5। समझ में आ रहा सबको ना? अब अगर 5C2 निकाले तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और इंटू 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल यानी कि 5 फैक्टोरियल इंटू, या फिर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख लो पूरा ही, और नीचे 2 फैक्टोरियल यानी कि 2 इंटू 1 और 5 माइनस 2 यानी कि 3 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है? अब 3 फैक्टोरियल कैंसिल होगा कहीं से, तो 3 फैक्टोरियल को इससे कैंसिल कर सकते हैं ना, 3 इंटू 2 इज 1, ठीक है। और इसको अगर डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 4, 5 2 जा 10। समझ में आ रहा सबको? धीरे धीरे इन वैल्यूज को याद कर ले, मतलब जितना याद कर सकते याद करते चले जाना कि इसकी वैल्यू, मान लो 5C0 की वैल्यू, मतलब NC0 की वैल्यू हर जगह 1 होती, ऊपर n कुछ भी रहे, क्योंकि जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल बनेगा। और उसके बाद यहाँ पे 5C3, तो यानी कि 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 यानी कि 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 और इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, तो ये दोनों कैंसिल, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10। अब अगर 5C4 निकालें तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, 5 माइनस 4 1, ठीक है। तो यहाँ पे 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 1, तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, वैल्यू 5, ठीक है। अब अगर 5C5 निकालें तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल और 5 माइनस 5 यानी कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती 1, याद करके रखो। तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा इसकी वैल्यू, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। तो अगर उसको तुम ध्यान से देखो और इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है यानी 5C0,
यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है यानी 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5 है ना। तो अगर इसका एक्सपेंशन तुमको लिखना है x + y की पावर 5, तो तुम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 5C0 x की पावर 5 प्लस 5C1 x की पावर 4y प्लस 5C2 x³ y² प्लस 5C3 x² y³ प्लस 5C4 xy की पावर 4 प्लस 5C5 y की पावर 5। किसी को डाउट है कुछ इसमें? तो कोफिशिएंट की जगह पे अब पावर 5 है ना, 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5, सबको क्लियर है? किसी को कुछ डाउट है? अब इसी तरीके से तुम पावर 6 वाला यहाँ पे था ना, अगर इसका एक्सपेंशन लिखना चाहो दूसरे उस तरीके से तो क्या हो जाएगा, x + y का पावर 6 यानी कि 6C0, तो x की पावर 6 y का पावर 0 प्लस 6C1 x की पावर 5 y प्लस 6C2 x की पावर 4y², ठीक है, प्लस 6C3 x³ y³ प्लस 6C4 x² y का पावर 4 प्लस 6C5 xy का पावर 5 प्लस 6C6 y का पावर 6। अब इसकी भी वैल्यू निकालोगे 6C0, तो हमेशा nC0 की वैल्यू 1 ही होती है, nC1 की वैल्यू n होती है। समझ में आ रहा है? तो तुम वैल्यू निकालोगे तो निकल जाएगा। तो अभी समझ में आया? क्योंकि देखो अगर तुम पास्कल ट्रायंगल से या फिर 11 के पावर से लिखते, दोनों लेंथ दी जा रहा था, तो फिर बाइनोमियल ने इस फॉर्मूले का इनोवेशन किया, आविष्कार किया, जो भी बोलो, ठीक है। तो उसमें अब क्या हो गया, तुम कोई भी पावर दिया रहे, तुमको मतलब ऊपर से लिखने की जरूरत नहीं है ना, ट्रायंगल बनाने की जरूरत है। जितना भी पावर दिए सीधे लिखो, फिर इसकी तुम वैल्यू फाइंड कर लो। समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई डाउट है अभी तक? नोट डाउन करो। उसमें सी का मतलब कॉम्बिनेशन होता है, तो छोड़ दो भी, मतलब बस उतना जानो एनसीआर का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। उसको ऐसे भी लिखते हैं यहाँ एनसीआर एनआर, दोनों तरीके से लिखते हैं, कंफ्यूज मत होना कभी। चलो अभी बाइनोमियल एक्सपेंशन समझ में आ गया, nC0, ठीक है। अब इन जनरल अगर मान लो x + y की पावर n का एक्सपेंशन करें तो क्या हो जाएगा, nC0 x की पावर n प्लस nC1 x की पावर n-1y प्लस nC2 x की पावर n-2y² प्लस nC3 x की पावर n-3y³, और लास्ट में क्या आ जाएगा nCn, तो x की पावर 0 हो जाएगा, y की पावर n हो जाएगा, ठीक है। अब अगर x - y की पावर n का एक्सपेंशन लिखें, nC0 x की पावर n, तो जब ये वाला टर्म लिखोगे nC1 तो x का पावर तो n-1 हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे -y का पावर 1 होगा ना, यहाँ पे -y का पावर 1 होगा ना उधर, तो यहाँ पे माइनस आ जाता है, ठीक है, y। किसी को कुछ कंफ्यूजन नहीं ना हो रहा माइनस वाले में? प्लस nC2 x की पावर n-2, अब y² है तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो ही जाएगा, प्लस या फिर माइनस यहाँ पर आएगा nC3 x की पावर n-3 y³
समझ में आ रहा है ना, जो ऑड y के ऑड पावर है वहां माइनस आ जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है। लास्ट वाला टर्म तुम लोग बता दो, प्लस रहेगा या माइनस रहेगा? n y की पावर n, ये वाला बताओ प्लस रहेगा या माइनस? प्लस। क्यों माइनस? क्यों? मतलब कुछ भी रहेगा तो क्यों रहेगा? देखो लास्ट वाला रहने दे, y की पावर n है ना, तो यानी कि माइनस y की पावर n होगा, यानी कि यहाँ प्लस लगा दो, -1 की पावर n कर दो। अगर n ऑड हुआ तो निगेटिव हो जाएगा, n इवन हुआ तो पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आया? किसी को डाउट है? 1 प्लस एक्स की पावर n का, अगर अरे शांत रहो अभी, 1 प्लस एक्स की पावर n का लिखोगे तो क्या हो जाएगा इसका? nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अब nc0 तो 1 की पावर n होगा तो उसका कोई मतलब है, 1 की पावर n माइनस 1, 1 की पावर n माइनस 2, बाकी जो दूसरा टर्म है उसका पावर इंक्रीज होना स्टार्ट होता है ना। समझ में आ रहा? अरे जो दूसरा टर्म है उसका पावर 0, 1, 2 यही होता है ना, तो यहाँ भी दूसरा टर्म पावर 0, 1, 2 प्लस nc3x क्यूब प्लस अप टू ncn x की पावर n। समझ में आ रहा सबको? अगर 1 माइनस एक्स की पावर n लिख दें तो nc0 माइनस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर माइनस nc3 एक्स क्यूब प्लस यहाँ भी लास्ट वाला टर्म सेम तरीके से प्लस -1 की पावर n ncn x की पावर n। सबको क्लियर है? किसी को कुछ डाउट? अब अगर तुम इसके एक्सपेंशन को ऑब्जर्व करो तो पहली चीज तो मैंने बताई है कि n+1 टर्म होंगे, ठीक है? नोट अब बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है? तो पहला नोट क्या हो जाएगा? n+1 टर्म, ठीक है? यानी कि n+1 टर्म्स एक्सपेंशन में, या फिर इंडेक्स +1 भी लिख सकते हैं। n क्या है? जहां पे n क्या है? पावर डिग्री या फिर इंडेक्स भी बोलते हैं इसको। समझ में आ रहा है ना? अब दूसरा इसमें होमोजीनियस इक्वेशन पता है तुमको? होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है कि जितने टर्म हैं सबके पावर सेम हो, ठीक है? अभी ध्यान से देखना, यहाँ पे जो वेरिएबल है यहाँ पे x का पावर n है यहाँ, और देखो होमोजीनियस में क्या होता है ना, और किसी भी इक्वेशन में जितने वेरिएबल है ना सबका पावर ऐड करके उनका डिग्री चेक करते हैं। समझ में आ रहा? तो होमोजीनियस में क्या होता है, सबके डिग्री सेम होते। अब देखो एक इक्वेशन और मैं यहाँ लिख रहा, मान लो अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है? अगर मान लो इसको मैं लिखा तो यह होमोजीनियस है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल का पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 0 है। जितने टर्म रहे उन सब में अगर वेरिएबल का पावर सेम रहे, पावर कुछ भी रहे 1, 2, 3, 4 कुछ भी रहे, अगर उन सब में पावर सेम है तभी वो होमोजीनियस होते हैं। अगर मान लो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 लिख दें तो यह क्या है? होमोजीनियस है। समझ में आ रहा है ना? y इज इक्वल टू x, ठीक है? तो अब यहाँ पर देखो x की पावर n, तो x का पावर n-1 बट y का पावर 1 है ना, तो पावर x माइनस n-1 प्लस 1 करोगे तो पावर n आ जाएगा टोटल ना। वेरिएबल के पावर ऐड होते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर x का पावर n-2 है, y का पावर 2 है, ऐड करोगे तो n हो जाएगा पावर। यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे पावर n। समझ में आ रहा? ऑब्जर्व कर पा रहे तुम लोग? तो जो बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है ना होमोजीनियस होता है। इट इज होमोजीनियस
देख लेना होमोजेनियस का स्पेलिंग। ठीक है, अब करो, नोट करो, नोट करो, या फिर एक चीज और देख लो, खत्म ही कर लो। अब एक चीज और देखो तुम लोग, यहाँ पे NC0 है, लास्ट में NCN है, तो शांत रहो तुम लोग। अगर NC0 की वैल्यू निकाले थे तो कितना आया था? NC0 की वैल्यू 1 आई थी ना। देख लो एक बार इधर, n फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे n फैक्टोरियल और n-0 फैक्टोरियल r फैक्टोरियल यानी और n-0 यानी कि n फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू n आई थी। और NCN की वैल्यू कितनी आएगी? n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल और n-n यानी कि 0 फैक्टोरियल, इसकी भी वैल्यू 1 आएगी। समझ में आ रहा है? NC0 n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n-r 1, उसी तरीके से यह भी। और अगर मान लो तुम NC1 निकालोगे तो क्या आ जाएगा? n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल और n-1 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू n आई थी। समझ में आ रहा? अब अगर तुम NCn-1 निकालो, NCN से पहले NCn-1 वाला टर्म होगा ना, अब इसकी वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल और नीचे n-1 फैक्टोरियल, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो n-n+1 हो जाएगा। जब n-n-1 करोगे तो अंदर 1 का साइन चेंज हो जाएगा ना, तो यानी कि अब ये तो n से n कैंसिल 1, तो इसकी वैल्यू भी n ही आ जाएगी ना, n फैक्टोरियल अपॉन n-1 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है? तो जो इक्वी डिस्टेंस पे टर्म है ना, मान लो यहाँ पे फर्स्ट वाला लास्ट वाला, सेकंड वाला सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, फोर्थ लास्ट, जो मैंने यहाँ पे वो बनाया था ना, एक्सपेंशन लिखा था, उसमें भी तुम लोग ऑब्जर्व करो, या फिर जो पास्कल ट्रायंगल बनाया गया था उसमें भी ऑब्जर्व करो। ठीक है, कि लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, दोनों साइड से इक्वी डिस्टेंस के कोफिशिएंट सेम होते हैं। ठीक है, फ्रॉम beginning and ending CN are equal at equidistant। समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? नोट डाउन करो। नीचे का जो लास्ट का, ये दो हमने कैलकुलेट किए हैं। तो पहला था NC0, तो NC0 किसके इक्वल आया है? NC0 इज इक्वल टू NCN, और NC1 किसके इक्वल आया है? NCn-1। तो अब इन दोनों को ऑब्जर्व करके अगर मान लो हम लिखें, ठीक है, यानी कि NCR इज इक्वल टू NCr-n-r, कुछ इस तरह का दिख रहा है ना, NCR NCn-r और यह NCR NCn-r। ठीक है, तो अगर NCR को ओपन करना स्टार्ट करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल। ठीक है, और अगर मान लो इसको ओपन करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल, और n- हो जाता है ना, n-r का फैक्टोरियल, यहाँ एक ब्रैकेट। और समझ में आ रहा है? किसी को कुछ डाउट वगैरह? तो यहाँ से क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल, और यहाँ इसको ओपन करोगे तो n-n प्लस r फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल।
ठीक है, अगर प्रूफ करने के लिए भी दे दे तो तुम इसको सॉल्व कर देना, इधर वाला आराम से आ जाएगा। तो ये दोनों इक्वल आ गया ना। तो एक फॉर्मूला और याद रखो इसी में, फोर्थ, NCR इज इक्वल टू NC N माइनस R। उसको नोट डाउन कर लेना साइड में ही। Using binomial theorem, find √2 + 1 की पावर 6 प्लस √2 - 1 का पावर 6 फाइंड करो। अब इसमें एक बार √2 + 1 की पावर 6 है, √2 - 1 का पावर 6 है, तो अगर इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या हो जाएगा 6C0, ठीक है। तो √2 का पावर 6, √2 का पावर 6 प्लस 6C1 √2 का पावर 5, साथ में 1 का पावर 1 भी आएगा, ठीक है, अप टू प्लस 6C6 √2 का पावर 0 हो जाएगा, 1 का पावर 6 हो जाएगा। अब दूसरा वाला सेम है बट बीच में माइनस का साइन आ गया ना, तो मैं इसके नीचे ही लिख दे रहा हूँ उसको, यहाँ प्लस करके वो भी आ जाएगा। तो 6C0 √2 का पावर 6 माइनस, अब यहाँ माइनस क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे 6C1 √2 का पावर 5 तो होगा, -1 की पावर 1 भी तो होगा, प्लस इसके बाद 6C2 √2 का पावर 4 और -1 की पावर 2 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा। इसी तरीके से फिर लास्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा 6C6 जो होगा उसमें यहाँ पे 1 का पावर -1 का पावर 6 हो जाएगा, तो पॉजिटिव ही होगा। अब इसको ऐड करना था ना, अब ऐड करना था तो ऑड पावर वाले टर्म कैंसिल हो गए। कौन कौन से बचे, तो 2 टाइम्स 6C0, ठीक है, √2 का पावर 6 प्लस 6C2 √2 का पावर यहाँ कितना हो जाएगा 6C2 में √2 का पावर 4, ठीक है। अरे n - R ही होता पहले वाले। अरे एक चीज ध्यान रखना तुम लोग, कहीं भी √2 + 1 1 + √2 दोनों सेम होता है कहने के लिए, बट बाइनोमियल में ये गलती मत करना कि तुम अपने मर्जी से टर्म इधर उधर कर दो। समझ में आ रहा, क्योंकि आगे चल के nth टर्म का क्वेश्चन आएगा, उसमें फिर दिक्कत होगी तुमको। जैसे टर्म दिया है उसी तरह से उसको ओपन करो, ठीक है। 6C2 प्लस क्या बचेगा और 6C, क्योंकि ऑड पावर वाले तो कैंसिल हो जाएंगे ना, 6C1 6C4 √2 का पावर 2 प्लस 6C6, ठीक है। अब यहाँ पर 2, 6C0 की वैल्यू 1, अब √2 का पावर 6 यानी 2 का क्यूब हो जाएगा ना, 2 का पावर 1/2 2 कैंसिल 3, 6C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। अब मान लो 6C2 की ऊपर 6 फैक्टोरियल आएगा, देखो ध्यान से देखो, 6C2 ऊपर 6 फैक्टोरियल आएगा, नीचे 2 फैक्टोरियल आएगा और एक 4 फैक्टोरियल वाला टर्म भी आएगा सब्ट्रैक्ट करने पे, तो ऊपर 4 फैक्टोरियल वाला टर्म ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, 6 × 5 बचेगा केवल। समझ में आ रहा है, 6 फैक्टोरियल लिखोगे ऊपर 6 5 4 3 2 1, नीचे 2 फैक्टोरियल और 6 - 2 4 फैक्टोरियल, तो 4 3 2 1 4 फैक्टोरियल से कैंसिल, और यहाँ √2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस अब अभी मैंने बताया NCR = NCn - R, तो NCr -R यही चीज है ना, इसको 6 - 2 लिख सकते 4 को ना, तो इसकी वैल्यू भी यही आ जाएगी, तो इसका वैल्यू कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 15 × 2 प्लस इसकी वैल्यू 1। किसी को कोई डाउट जा रहा है, ठीक है, इसकी वैल्यू भी 3 15।
यानी कि 2 8 प्लस 60 प्लस 30 प्लस 1 2, ये कितना हो जाएगा 90 98 99 198। समझ में आया? नोट डाउन करो। अगर मान लो इस तरह का क्वेश्चन दे दे, फाइंड 999 की पावर 5, ठीक है, तो इसको भी अपन बाइनोमियल थ्योरम से कर सकते हैं, या फिर एक 9 हटा ही दो तुम लोग, थोड़ा छोटा हो जाएगा। 9 की पावर 5 हो तो इसको क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 1 की पावर 5, ठीक है, उसके बाद ओपन कर सकते हो ना, ठीक। If fourth term in the expansion of px plus 1 upon x की पावर m is 5/2 for all x belongs to real number, ठीक है। इसकी वैल्यू पता है ना, फॉर ऑल उल्टा एक ही, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, फाइंड एम एंड पी। अब यहाँ पे एक बाइनोमियल दिया है, बाइनोमियल माने 2 टर्म का, ठीक है, 2 टर्म का एक्सपेंशन। यहाँ पे एक बाइनोमियल की पावर एम दिया है, इसका फोर्थ टर्म क्या दिया है 5/2, ठीक है। उसके बाद एम और पी की वैल्यू पूछा है, ट्राई करो जल्दी, ट्राई करो जल्दी। फोर्थ टर्म का दिया है, अगर इसका तुम एक्सपेंशन लिखो पी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर एम, ठीक है, तो पहला वाला क्या हो जाएगा एम सी 0 पी एक्स की पावर एम प्लस एम सी 1 पी एक्स का पावर m-1 और इंटू 1 अपॉन एक्स हो जाएगा ना। उसके बाद अगला प्लस एम सी 2 पी एक्स का पावर m-2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एम सी 2 पी एक्स की पावर m-2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। उसके बाद अगला टर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस एम सी 3 पी एक्स की पावर m-3 1 अपॉन एक्स क्यूब। आगे नहीं हो रहा, मैं फर्स्ट टर्म यहाँ हो गया, सेकंड टर्म यहाँ हो गया, अरे फर्स्ट टर्म यहाँ हो गया, सेकंड टर्म यहाँ, थर्ड टर्म यहाँ, फोर्थ टर्म यहाँ हो गया ना। उसी की वैल्यू इतना दिया है ना 5/2, तो उसकी वैल्यू अगर एम सी 3 पी एक्स की पावर m-3 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 5/2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एम सी 3, अब p की पावर m-3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x का पावर भी m-3 हो जाएगा, ऊपर नीचे एक्स क्यूब इज इक्वल टू 5/2, ठीक है। किसी को कुछ डाउट है? अब एक चीज ध्यान दो, m और p की वैल्यू पूछी है, x की वैल्यू पे यह वैल्यू डिपेंड नहीं कर रहा, समझ में आ रहा है। m और p की वैल्यू पूछी है और यह जो पूरी वैल्यू है x पे डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब x पूरा कैंसिल हो रहा होगा, समझ में आ रहा है ना। m और p की वैल्यू पूछी है, ठीक है, और यह पूरी वैल्यू x पे डिपेंड कर रहा नहीं कर रहा है ना, तो यानी x पूरा का पूरा कैंसिल होगा।
तो जब कैंसिल होगा नीचे का पावर ऊपर वाले पावर के इक्वल होगा। समझ में आ रहा था? तो यानी कि m माइनस 3 इज इक्वल टू 3, तो यानी m की वैल्यू 6। समझ में आया? और जब ये पूरी वैल्यू कैंसिल होगी तो यहां पर क्या बचेगा? उधर m की वैल्यू 6 आ गई, तो 6c3 प्लस p का पावर 6 माइनस 3। समझ में आ रहा? इज इक्वल टू 5/2। अरे समझ में आ रहा है किसी? अब इसका 6c3 का वैल्यू 6 × 5 × 4। अब इसके बाद तो 3 आ जाएगा ना, तो नीचे एक बार 3 का फैक्टोरियल कट जाएगा, एक बार 3 का फैक्टोरियल बचेगा। नीचे में एक बार r का फैक्टोरियल, एक बार n माइनस r, यानी फिर से 3 का फैक्टोरियल। तो एक 3 का फैक्टोरियल ऊपर वाले से कैंसिल हो गया ना। अरे किसी को डाउट है तो बोलो इसमें। ठीक है, p³ इज इक्वल टू 5/2। तो 3 2 जा 6, 6 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो p³ की वैल्यू 1/8। 2 इधर है, 4 इधर है, 1/8। तो यानी p की वैल्यू 1/2। समझ में आया? m की वैल्यू 6, p की वैल्यू 1/2। नोट डाउन करो। रहने दे, अपना काम कर, टाइम हो गया, मेरी घड़ी भी चल रही। चलो, जनरल टर्म, जनरल टर्म। अरे बंद कर उसको बजाना, पढ़ा नहीं जा रहा, बाकी सारे काम, टाइम हो गया, घड़ी बजाना है। जनरल टर्म x प्लस वाई का पावर n का एक्सपेंशन जब हम लोग लिखे हैं, ठीक है, तो क्या लिखे? nc0, मैं पूरा नहीं लिख रहा, nc1, फिर nc2 वाला, फिर nc3, इस तरह से आया ना। और उसी तरीके से जब 1 प्लस x का पावर n का एक्सपेंशन लिखें तो nc0, यहाँ भी वही nc1 प्लस nc2 लिखना चाहो तो और भी लिख सकते हैं। यहाँ x की पावर n, x की पावर n माइनस 1y, x की पावर n माइनस 2, या फिर छोड़ो रहने दो। ठीक है, तो अब इसमें तुम ध्यान से देखो, जो पहला टर्म आएगा nc0 वाला होगा, यही हो रहा है ना। जो दूसरा टर्म आएगा वो nc2, जो तीसरा टर्म आएगा वो nc2। समझ में आ रहा है ना? यानी कि पहले टर्म में nc0, दूसरे टर्म में nc1। ठीक है, तो अगर मान लो हम लोग tr+1 लिखें, अगर x प्लस वाई की पावर n का टर्म अपन लिखें अगर tr+1, तो क्या हो जाएगा? ncr हो जाएगा ना। यानी कि यहाँ जो भी दिया रहेगा, ठीक है, अगर t3 है तो nc2, ठीक है, क्या है nc2, ठीक है, अगर t3 है तो nc2, t1 है तो t2 है तो nc1, तो यानी कि tr+1 है तो ncr होगा ना, एक कम उससे। ठीक है, अब x की पावर क्या हो जाएगा? n माइनस r, और y की पावर r। समझ में आ रहा है ना? क्या बोल? अबे tr, अब देख यहाँ t3 का टर्म, अगर थर्ड टर्म देख t3, तो उसमें nc2 आ रहा है ना, तो यानी कि t के साथ जो भी रहेगा इधर एक कम आएगा ना। अगर लिखने को तो हम ये भी लिख सकते हैं tr इज इक्वल टू ncr-1। समझ में आ? तो बहुत मतलब लेंदी सा, कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा। इसको लिखेगा ncr-1, इसमें फिर 1 सब्ट्रैक्ट करेगा, n-r+1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए बाइनोमियल थ्योरम में हमेशा किसी भी टर्म को tr+1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि इधर केवल r वाला टर्म दिखे, और इसमें कंफ्यूजन होता है। ठीक है, अगर मान लो तुमको t5 निकालना है तो इधर r की वैल्यू 4 रखनी पड़ेगी। समझ में आया? तो यहाँ पर फॉर्मूला याद रखना, tr+1 इज इक्वल टू ncr, x की पावर n माइनस r, y का पावर r। अगर मान लो यहाँ पर 1 प्लस x की पावर n का लिखना हो जाए tr, इसका tr+1 क्या हो जाएगा? ncr। ठीक है, और x की पावर बताओ कोई?
x की पावर कितनी होगी, नहीं पता। अबे ऊपर वाले में n माइनस आर इसलिए हुआ है कि x पहला टर्म था, यहाँ दूसरा टर्म है तो यहाँ r हो जाएगा। दिमाग में खुला रखो, समझ में आ रहा। जो यहाँ नीचे आता है ना, बस यही याद रखो, जो यहाँ नीचे आता है वो बाद वाले का पावर होता है। यहाँ नीचे आ रहा है y का पावर हो गया, समझ में आया। तो दोनों फार्मूले को याद रखो, समझ में, नोट डाउन करो और एक क्वेश्चन करो। फाइंड फिफ्थ टर्म इन अपॉन 10 की पावर 9 क्वेश्चन कर। क्या ये तो नहीं, मैं वैसे समझाने के लिए बताया, रिलेट करने के लिए। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो बाद में समझने के लिए कि फर्स्ट टर्म में MC0 आता है। इसमें मैंने पावर भी सही से नहीं लिखे हैं, बस मैंने वही लिखे हैं कोफिशिएंट वाले। अब यहाँ पे फिफ्थ टर्म पूछा है ना, तो यानी कि अपने को क्या निकालना है, T5। तो R की वैल्यू कितनी होगी, R की वैल्यू कितनी होगी फार्मूले के हिसाब से, 4। ठीक है, तो T5 को क्या लिख सकते हो, T4 + 1, फिर उसके बाद 9CR। ठीक है, और 2x की पावर 9, R की वैल्यू 4। ठीक है, 9 - 4 और यहाँ पे माइनस का 3y/10 की पावर 4। समझ में आ रहा है सबको। अब इसको सिंप्लीफाई तो कर ही लोगे तुम लोग, उतना भगवान ने दिया है, आगे सॉल्व हो जाएगा ना। अरे कोई है जिससे नहीं होगा, करूं आगे सॉल्व तो कर लेगा। 9C4, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। यहाँ 2x की पावर 5, यहाँ पावर 4 है तो माइनस खत्म, 3y/10 की पावर 4 कर लेना तुम लोग। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ, किधर, अरे स्पेलिंग तो पता होगा, इतना पढ़े हो। इन द एक्सपेंशन ऑफ 4x/5 प्लस 5/2x² की पावर 9। सॉल्व करो, क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नहीं समझा, अब देखो, चलो देख लो, नहीं समझा तो। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -6, मतलब इसके एक्सपेंशन में कोई तो टर्म होगा जिसका पावर x की पावर -6 आएगा। तो हमको नहीं पता कौन सा टर्म होगा, तो तुम सीधे जनरल टर्म वाला फार्मूला लगाओ, TR + 1 यानी कि 9CR। ठीक है, 4x/5 का पावर 9 - R प्लस 5/2x² की पावर R। सबको क्लियर है इतना। अब इधर 9CR, अब यहाँ पे 4/5 की पावर 9 - R हो जाएगा और यहाँ पे 5/2 का पावर R हो जाएगा। बाकी यहाँ पर x का पावर 9 - R इधर से, और यहाँ पर x की पावर 2R हो जाएगा ना। कांस्टेंट वाले को बाहर कर लिए, यहाँ से भी कांस्टेंट वाले को बाहर कर लिए, यहाँ से भी x वाले को यहाँ लिख दिए, इसका x वाला यहाँ लिख दिया। किसी को डाउट है कुछ? सबको सब कुछ क्लियर? अब अगर मान लो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, 9CR
तो इसको एज इट इज रहने दो अभी। 4/5 की पावर 9 माइनस आर, 5/2 का पावर आर। तो यहाँ पर x की पावर क्या हो जाएगा, 9 माइनस 3r, पावर ऊपर जाएगा -2r हो जाएगा, तो -r माइनस 2r माइनस 3r। ठीक है, तो अब क्या दिया है, x का पावर -6 है, बाकी ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, x का पावर यही है ना, तो यानी कि जो x का पावर है यह 9 माइनस 3r, इसकी वैल्यू कितनी होगी, -6। समझ में आ रहा सभी को, तो यानी कि 9 माइनस 3r इज इक्वल टू -6। अब इसको सॉल्व करोगे तो यानी 3r उधर ट्रांसफर करोगे, 6 इधर ट्रांसफर करोगे, 15 इज इक्वल टू 3r, तो यानी r की वैल्यू 5। समझ में आ रहा है सबको, r की वैल्यू 5 आ गई, तब r की वैल्यू ऊपर रख दो। कोफिशिएंट पूछा है ना, तो कोफिशिएंट यह पूरा है ना, यहाँ पर जो है इधर मान लो ये तो x का टर्म हो गया, बाकी कोफिशिएंट यहाँ से लेके यहाँ तक यही ना है पूरा। ठीक है, तो उसमें r की वैल्यू 5 रख दो। 9c5 4/5, 9 माइनस 5 5/2 r यानी कि 5। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो यानी कि 9c5 की वैल्यू 9, 8, 7, 6। इसके बाद 5 आएगा तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, और 9 माइनस 5 यानी कि 4 × 3 × 2 × 1। और इधर से ऊपर क्या हो जाएगा, इसका पावर 4 हो जाएगा, तो 4 × 4 × 4 × 4 अपॉन 5 × 5 × 5 × 5। और इधर भी तुम चाहो तो सीधे पावर भी कैंसिल कर लेना, ठीक है, मैं बट पूरा लिख दे रहा, 5 × 5। आराम से करो तुम लोग, खूब प्राइमरी की तरह, ठीक है, बचपन में जैसा करते थे। इन चारों से ये चारों कैंसिल, ठीक है, इन दो के पेयर से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 1 4 से यह एक और कैंसिल, इस 2 से 4 बनेगा, एक और 4 कैंसिल। ठीक है, अभी कुछ और कैंसिल होने वाला है, 3 से 3 2 जा 6, कुछ और कैंसिल होगा। ठीक है, बाकी मल्टीप्लाई करो, 9 × 8 × 7 × 2, मल्टीप्लाई कर लो, देखो आंसर कितना आ रहा है लास्ट। अरे यहाँ एक 5 भी है, इधर एक 5 भी है, × 5। अरे कैंसिलेशन में ही तुमको दिक्कत हो गया क्या? फाइव जीरो फोर जीरो 5040 5040। अब कहाँ जा रहा है? एक क्वेश्चन लिख दे रहा, उसको करके लाना। द नेचुरल नंबर m for which 1540 द नेचुरल नंबर m, या नंबर भी लिख लो, द नेचुरल नंबर m फॉर विच द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर m प्लस 1/x² की पावर 22 इज 1540। सॉल्व करना।